बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो नाज़रीन आपसे माज़रत, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे एक गिला किया है, तो उस गिले को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी इस वीडियो में दूर करूं कि आपने कहा कि आगाज़ में आप बहुत सारा ये बताती हैं कि मैं ये बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी। तो आज मैं इस तरह नहीं कहूंगी, बस आपको मुख्तसरन बताना होता है, हेडलाइन फॉर्म में बता दूं कि हमारी इस वीडियो में आज कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको आज की वीडियो में शराज के वकील, अरमगान के वकील और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है और ख़ासतौर पे एसएसपी शोएब मेमन ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो सब बताने हैं। उसके अलावा इस वक्त लेटेस्ट कुछ बड़ी अहम खबरें हैं और कुछ खबरें अरमगान और शराज के माजी के हवाले से है, और ख़ास तौर पे साजिद हसन साहब के बेटे के माजी के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। कुछ खबरें जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी, उनको अभी गालबन कल का दिन था जब एसएसपी शोएब मेमन ने उन बातों को एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा है। मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी मालूमात जो है मैं बहुत से ज़राए से हासिल कर रही होती हूँ, बहुत से हमारे भाई हैं जो डिफरेंट चैनल्स में ब्यूरो चीफ्स हैं, उनसे भी पूछती हूँ, और बहुत से रिपोर्टर्स भाई हैं, उनसे बात होती है और उसके बाद खबर आप तक पहुँचाई जाती है। फिर भी अगर कोई खबर स्ट्राइक हो जाए, पीछे कुछ उसमें गलती निकल आए, तो वो वजह ये होती है कि खबर डेवलप हो रही होती है। अब ज़रा आ जाते हैं आज की कुछ अहम खबरों की तरफ जो डेवलपमेंट हुई है इस केस में, और उसके बाद फिर आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे। तो आई होप मैं काफ़ी मुख्तसर थी आज। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि अरमगान के घर से क्रिप्टो करेंसी की मशीनें जो है वो बरामद हो गई हैं। अरमगान के वकील जो इस वक्त ये स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं मिला। हमने ये भी देखा कि अरमगान के जो वालिद हैं वो वकील साहब को पूरा घर का विजिट करा रहे थे। बाबर सलीम ने भी दिखाया किस तरह से पूरा घर जो है उनका दिखाया जा रहा है। वकील साहब कह रहे हैं कि देखिए जी यहाँ पे ये होता है, वालिद भी बता रहे हैं यहाँ पे ये होता है, ये प्रॉपर एक वर्क प्लेस है, हमारे बारे में सब झूठ बोला जा रहा है। तो एक तरह से एक स्टैंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि अरमगान का जो घर है वो बेसिकली एक वर्क प्लेस था, लेकिन वहां पे कोई गलत काम नहीं होता था। लेकिन अब इसी वर्क प्लेस पर एक जो बड़ी खबर है इस केस में, एक डेवलपमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी की मशीनें जो है यहाँ से बरामद हो गई है। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान में बैन है, गैर कानूनी है, और गैर कानूनी तौर पर ये मशीनें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी। और यहाँ पर ये जो मशीनें बरामद हुई हैं, इनके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इन मशीन्स के ज़रिए बहुत सारा गैर कानूनी काम किया जा रहा था। वो किस तरह से कि इसका अरमगान का एक कज़न है जो कि अमेरिका में मुकीम है। गैर कानूनी कॉल सेंटर की ये जो कमाई थी, ये रकम मुलजिम अरमगान जो है अपने कज़न के डॉलर डिजिटल अकाउंट में मुंतकिल करता था। फिर ये रकम क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट में मतलब कर दी जाती थी। तो ये सारे का सारा कारोबार जो है पाकिस्तान में गैर कानूनी है, जिसको यहाँ से चलाया जा रहा था, और अमेरिका में मौजूद अपने कज़न के साथ मिलकर वो ये काम कर रहा था। अब ये यानी कि हम ये बात करें कि इस वक्त सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें अब इसके अंदर आ चुकी हुई है, उन सबको एक एक करके देखा जा रहा है। उसके बाद ये जो मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको एक खबर दी थी, तो लोगों ने उसके बारे में कुछ पूछा। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर 2024 में एक केस था, मनशियात की स्मगलिंग का एक पार्सल आया था। अब उस केस में से मुस्तफ़ा आमिर को निकाल दिया गया है अदालत की तरफ से, और बाकी के जो मुल्ज़िमान हैं वो इसमें मौजूद है। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि अब मुस्तफ़ा आमिर तो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या उसे क्लीन चिट दी गई है कि नहीं, इस बारे में अभी मैं आपको कुछ क्लियरली नहीं बता सकती। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो बात है जनाब वो ये है कि शोएब मेमन साहब है, एसएसपी है। आपको याद होगा मैंने अपनी गालबन एक वीडियो है जिसमें मैंने टाइटल इस तरह से है कि साहिर ने क्या कुछ इंकशाफात किए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि साहिर के एक करीबी दोस्त ने मुझसे रब्ता किया था। उस करीबी दोस्त ने मुझे बताया था कि साहिर जब 13 साल का या 14 साल का जब था, जब वो ये लोग ओ लेवल्स कर रहे थे गालबन, तो उस वक्त ये इसका क्लास फेलो था। उसने कहा कि ये लड़का जो है उस वक्त से ये चीज़ें जो है ये इस्तेमाल भी करता था, पार्टिंग करता था और लोगों को देता था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और ये लोग इसको खूब इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि ये इन प्लांट्स की बाकायदा तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करता था जो इसने अपने घर में उगाए हुए थे, और ये मुनशियात के प्लांट्स थे। अब एसएसपी शोएब मेमन ने बड़ा इंकशाफ ये किया है कि ये जो साहिर हसन है ये 8 साल की उम्र से चर्स वगैरह इस्तेमाल करता है। मैं हैरान हूँ, साजिद हसन साहब पे भी हैरान हूँ कि ये बच्चा क्या उनके साथ था या किसी और के साथ था। गुज़िश्ता वीडियो में मैं ये भी बताना भूल गई कि साजिद हसन साहब ने क्या बताया है, वो भी अभी बताते हैं। लेकिन ये बच्चा 8 साल की उम्र से चर्स इस्तेमाल कर रहा था। 14 साल की उम्र में ये अपने घर में ग्रो करता था ये चीज़ें गमलों में, और ये चीज़ें जो है ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता था। अब इस बात को इंडोर्स किया है शोएब मेमन, एसएसपी हैं, उन्होंने भी ये बात बताई है कल, और ये बात मैं आपको कोई तकरीबन हफ्ता पहले बता चुकी हूँ। गालबन हफ्ता हो गया या 5 दिन। अब उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया ज़ाहिर हसन के हवाले से कि ये रातों रात अमीर बनने वाले लोग किस तरह से अमीर बनते हैं।
साहिर हसन जो है उसके घर से जो माल बरामद हुआ है वो 55 लाख का माल है। वो ये कह रहे हैं 55 लाख का माल है, जो कि सिर्फ 5 दिन की खेप है। अब ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा, 5 दिन की खेप अगर 55 लाख है तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने में ये तकरीबन कितने करोड़ कमा लेता है? 3 करोड़ कमाता नहीं है, यानी कि 3 करोड़ का माल जो है ये बेचता है, और 1 साल में फिर ये कितना बेचता है? 36 करोड़ का। और 3 सालों से ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने तकरीबन 72 से 100 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें से अगर इसका अपना मार्जिन देखा जाए, इसका अपना फायदा, वो 20 से 25 करोड़ है। माजरत, 20 से 25 करोड़ जो मुनाफा है ये कमा चुका है इन 3 सालों में। ये इतना अमीर हो चुका है इस अरसे में, और किस तरह? ये चीज़ें फ़रोख्त करके। साजिद हसन साहब को मैं गुज़िश्ता रोज़ सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जनाब मैं जो हूँ, हम बड़े परेशान हैं, मुस्तफ़ा के कत्ल का हमें बड़ा दुःख है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने मेरे बेटे का भी ट्रायल होने से पहले ही उसे मुल्ज़िम करार दे दिया। तो साजिद हसन साहब, आपके बेटे ने खुद इकरार भी किया पुलिस की कस्टडी में। हमें पता है कि बाद में जिस तरह से शहराज और अरमगान अब अपने बयानात बदल रहे हैं, वो शहराज जिसने बाकायदा बड़ी एतमाद के साथ, उसके चेहरे, उसके बॉडी लैंग्वेज से कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके सर पे कोई डंडा था या उसके सर पे कोई गोली रखी गई थी, और उसने बाकायदा तौर पे बताया, एक-एक वाक़या बताया, फिर वही वाक़या वर्ड टू वर्ड अरमगान ने भी बताया। लेकिन अब वही शहराज जो है, जिसको इस अरमगान ने अदालत में खड़े होकर कहा कि डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, अब वही शहराज जो है वो अपना बयान बदल चुका है। उसके वकील साहब ने कहा कि ये सब कुछ जो शहराज से कहलवाया गया, ज़रा उनके वकील की भी सुनिएगा। शहराज के वकील की तो अभी बात करें, और सुनने में आया कि शहराज के वकील को भी पेमेंट जो है कहीं और से ही हो रही है, यानी आप समझ सकते हैं कि कौन कर रहा है। वो कहते हैं कि जनाब ये तो वही बोल रहा है जो पुलिस बुलवा रही है, और हमें कोई कॉपी भी नहीं दी जा रही, जो मर्जी कहलवा लो गन पॉइंट के ऊपर। और ये यूट्यूबर्स जो है ये आके उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है। यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल सब चला रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज अया है। लेकिन वही बात है कि जब तक जज साहब के सामने वो बयान नहीं देगा। अच्छा, अब जो 2 गवाह जो हैं जिन्होंने जज साहब के सामने अपना बयान 164 का रिकॉर्ड करा दिया है, उनके बारे में अब अरमगान के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा एक स्टैंड लिया। वो बड़े तेज़ी के साथ काम करें, बड़े मशहूर वकील हैं, और बड़े बड़े इस तरह के केसेस जो है उसमें लोगों को छुड़वा भी चुके हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं जनाब? वो ये कहते हैं कि पहले तो उन्होंने पूरे घर का सर्वे किया, और उस पे एक बाकायदा वीडियो बनाई गई। उस वीडियो में ये बताया गया कि अरमगान बड़ा ही मासूम इंसान है, बड़े ही पाक साफ धंधा करता है अपने घर से बैठकर, जिसके घर से क्रिप्टो करेंसी की मशीनें जो हैं वो बरामद हो गई हैं। वो जो जज साहब हैं जिन्होंने अरमगान को जुडिशियल कर दिया था, उन्हीं जज साहब ने एक सबसे बड़ी जो हरकत की माजरत के साथ, वो ये थी कि उन्होंने घर की चाबियाँ जो है अरमगान के बाप के हवाले कर दी। अब लॉकर जो है वो खाली मुँह चढ़ा रहे हैं। घर के अंदर अगर कोई और शवाहिद हो सकते थे तो वो भी मुँह चढ़ा रहे हैं। अब जो खाली घर उनके हवाले कर दिया गया, तो जबकि ये एक बड़ा एक अहम सबूत था घर जो है, लेकिन उसके बावजूद तो अब वो जो घर है उसके बारे में पूरी एक वीडियो बनाई गई, दिखाया गया कि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, लेकिन यहाँ से क्रिप्टो करेंसी की मशीनें। आबिद जमान साहब है, एडवोकेट है, बहुत ही मशहूर है। उन्होंने कहा है जनाब कि विटनेस के 164 के बयान में बहुत सी गलतियां हैं, यानी कि ये जो 2 गवाहान हैं इनके 164 के बयान में बहुत सी गलतियां हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि जी विटनेस के 164 के बयान में बहुत सी गलती है, यानी ये जो 2 गवाहान थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे बयान रिकॉर्ड कराए, वो कहते हैं जी उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। और पहला इल्ज़ाम ही उनका गलत है कि वो वीड का सप्लायर है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके घर से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। फिर वो ये कहते हैं कि डब्बा चला रहे, ये कहा गया, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं मिली। अच्छा, फिर ये उनका बयान है, हम जबकि बता रहे हैं कि जी मशीनें मिली हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि घर का हमने पूरा दौरा किया है और तमाम चीज़ें जो है वो गलत साबित हो रही है। 40 से 50 गार्ड भी गलत है। आपको पता ही है कि 2 गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे। अभी उनके वकील कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी रेड के वक्त जो है वहाँ से फरार कैसे हो गए। 4 घंटे का मुकाबला झूठ है। वो कहते हैं 4 घंटे का मुकाबला तो लियारी के गैंग वॉर मुकाबले होते हैं, डिफेंस जैसे इलाके में, वो भी एक बंदा इनका मुकाबला करा था, कैसे 4 घंटे कर सकता है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जो गार्ड्स थे वो कैसे क्यों ना पकड़े गए, वो कैसे भाग गए, ये लगता है कोई मिली भगत है, गालिबन वो ये कहना चाह रहे थे। तो ये चीज़ें जो है वो कहते हैं कि साबित करिए कि तमाम चीज़ें शवाहिद जो है और जो बातें बताई जा रही है वो सब की सब झूठ है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं भी मर्डर किडनैपिंग पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन 2 पुलिस वाले ज़ख्मी कर दिए गए एक अकेले बंदे ने, और उसके बाद 2 गार्ड्स, जो सिर्फ 2 गार्ड थे, तो आप तो 40-50 कहते हैं, तो सिर्फ 2 गार्ड वहाँ पे मौजूद थे, वो भी मौके से फरार हो गए। तो ये कैसा मुकाबला था, ये उनके सवालात हैं। शहराज के वकील ने क्या कहा ये भी मैंने आपको बता दिया, अरमगान के वकील ने क्या कहा ये भी आपको बता दिया, एसएसपी साहब जो है वो क्या इंकिशाफात कर रहे हैं, ये अब मैं आपको बड़ी ही खास बात जो बताने जा रही हूँ, वो इस केस के हवाले से बहुत बड़े इंकिशाफात जो हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई हैं। अब्दुल कादिर पटेल साहब है, उन्होंने भी ये बाकायदा कहा है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुआहिदे भी सामने आ रहे हैं। 500 से ज़ायद जो क्या कहना चाहिए
लैपटॉप्स हैं वो इधर-उधर किए गए हैं, उन्होंने कहा है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और एटीसी की पुलिस रिमांड रिपोर्ट में बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं, जिसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो चीज़ें जो है वो इनके बहुत ही खिलाफ इस वक़्त जारी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी सामने आनी हैं, और जिनके सामने आने के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो सेटल होगा। अलबत्ता ये जो चीज़ें हैं, शवाहिद जो पुलिस के पास है, वो भी ज़रा आपको बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ी आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जो हमारे पास शवाहिद है, वो भी बड़े अहम हैं। मसलन कि वो ये कह रहे हैं कि एक तो ऑन स्पॉट हमने जो रिकवरीज़ की थी, वो हमारे पास है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोरियर जो है, जिसके ज़रिए ये काम होता रहा, उनके भी हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि लोगों की बाकायदा लिस्टें हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, सप्लायर लाइन जो है, उसकी पूरी तफ़सील हमारे पास है। उसकी बड़ी वजह जो है, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि इनके पास जो इनके मोबाइल्स हैं ना, उन मोबाइल्स की वजह से इनके पास जो तमाम ट्रांज़ैक्शंस हैं वो मौजूद हैं, और तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिस तरह से डीलिंग की गई है, तो ये बहुत ही अहम शवाहिद है। और ये तमाम काम स्नैपचैट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ज़रिए किया जाता रहा। ये जो डार्क वेब, वो ये बातें कही जा रही हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि डार्क वेब के ज़रिए सारा काम किया जाता रहा, लेकिन ये ज़रूर रिकॉर्ड मौजूद है कि इसमें स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया जाता रहा। तो ये फ़ोन रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें अब आगे जाके कितने एक स्ट्रॉन्ग शवाहिद प्रूव होंगे, दूसरे वकला क्या कह रहे हैं, सब आपने सुन लिया। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।